क्या है और निकालना क्या है। तो बेटे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें एग्जाम्पल 1 है। अभी मैं आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चंस करा रहा हूं जिसमें आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाए कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रीड आउट्स करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर वहां देखेंगे कि गिवन क्या है। बेटे यहां देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर आपको पता है क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दिया क्या है, रेडियस। क्या दिया हुआ है बेटे, रेडियस आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो आंख बंद करके यहाँ वैल्यू रख देनी है, एरिया इक्वल टू 30 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू। बेटे ध्यान देना, जब तक पाई की वैल्यू डिफाइन ना हो यहाँ पर कि हमको क्या रखना है, तक हम पाई की वैल्यू लेंगे 22 अपॉन में 7। ठीक है बेटे, यहाँ दिया हुआ है यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो आपने 3.14 लेना है। आर की जगह बेटे 4 इंटू 4 लेना है। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 4 से 4 9 जा 36, ये कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कट गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा बेटे, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, और लास्ट में आंसर भी आपका आना चाहिए। तो ऊपर ए इक्वल टू 3.14 को 4 से मल्टीप्लाइड कर दो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, पॉइंट लगाओ, 4 3 जा 12, नीचे आएगा बेटे 3, नीचे आएगा 3। बोलो आया बेटे यहां तक समझ में। ठीक है, अब इसका डिवाइड दे दो, 3 4 जा 12 पॉइंट, 3 1 जा 3 2, 3 8 जा 24, 3 6, तो राउंड फिगर में आंसर आ गया 4.19। याद रखना, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, चलो नोट करो बेटे, और मैं इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट से करो, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है इस चैप्टर का, मैंने रिव्यू करा दिया है। तो बेटे ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, 10th में जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे 90% 80% मार्क्स आए, बेटे ऐसे चैप्टर्स में उन्हें फुल मार्क्स लाने की जरूरत है। ठीक है, चलो नोट करो बेटे। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन, चलो बेटे यहाँ एक फिगर बना दिया आपको। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी। सेगमेंट देखो फिगर उल्टी है, मैं इसी फिगर को थोड़ा सा मूव आउट कर देता हूं नीचे की तरफ में। फिगर देखो, यहां पर ओ ए बी, हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट्स ये ए बाई बी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अब यहां बेटे एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। कितना दिया हुआ है बेटे, 120 डिग्री। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको, क्वेश्चंस को, फिर मैं बताता हूं आपको। बेटे पहले आप मुझे ये निकाल के दिखाओ एरिया ऑफ द सेक्टर, फिर मैं आपको एरिया ऑफ
ट्रायंगल निकालना बताऊंगा फटाफट से। एरिया ऑफ द सेक्टर, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, फटाफट। चलो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितने बच्चों को आता है बेटे? ये सेक्टर का आ गया सबको या बताऊं मैं? बेटे सेक्टर निकालोगे तो 462 आ रहा है, 462। तो सेक्टर का एरिया आ रहा है 462, ठीक है। अब बेटे मैं आपको ट्रायंगल का एरिया बता रहा हूं। देखो ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से करेंगे। किससे करेंगे बेटे? दो तरीके से करेंगे। इन ए ट्रायंगल, इफ वन साइड इज गिवन, टू साइड्स आर गिवन 21 21, इसको हमने ले लिया ए और इसको ले लिया बी, ये थीटा आ गया। जब ऐसी कंडीशन हो बेटे, मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूं आपको कि इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन इतना लंबा हम नहीं करेंगे, इतना लंबा हम नहीं करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर गिवन विद एंगल थीटा, ठीक है। तो बेटे उसका एरिया होगा, वो होगा हाफ ए बी साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी दोनों ही हमेशा ही रेडियस आएंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये आप याद रख लेना इसको, ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी ये आ जाए। अच्छा, कभी अगर ऐसा आ जाए कि एंगल यहाँ पर 60 डिग्री हो, 120 की जगह अगर 60 डिग्री हो बेटे, क्या हो? 60 डिग्री, ठीक है, आएगा भी, इसका भी 60 आएगा। तो फिर आप दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो फिर ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा। √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? एक मिनट, बोलो बेटे, मैं दोबारा आ रहा हूं। हाँ, अभी करना है बेटे। देखो अगर यहाँ पर थीटा की जगह आ जाए 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री भी आ जाए, ठीक है, तब भी आपने एरिया जो रखना है वो रखना है √3/4 ए स्क्वायर। जो इस फार्मूले में जब करेंगे तब भी हमारा वो ही आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि अगर थीटा 60 डिग्री है या फिर 120 डिग्री है, तब भी आपने रखना है √3/4 ए स्क्वायर या आर स्क्वायर। अब मैं आपको यहां बताता हूं कैसे। जब दो साइड दी हुई है तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा आया, तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं ए इक्वल टू हाफ आर की जगह बेटे 21 इंटू 21, साइन थीटा की जगह बेटे आ गया साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो मालूम नहीं है, किसकी? 120 की। लेकिन आपको क्या मालूम है वो मैं बताता हूं आपको। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ, 21 को 21 से करा बेटे 441 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं साइन साइन 180 माइनस 60, बेटे साइन 180 माइनस 60 में हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। जहां 180 डिग्री आ जाए, 180 माइनस 60, 180 माइनस कुछ भी आ जाए, वहां पर साइन ऐसे ही रहते हैं, मतलब साइन साइन में रहेगा
कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। लेकिन अगर 90 माइनस थीटा आ जाए तो साइन कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, सेक कॉसेक हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा। जहां पर 90 माइनस थीटा आ जाए, जहां 180 माइनस थीटा आ जाए वहां पर साइन साइन में होगा, कॉस कॉस में होगा, टेन टेन में होगा। तो अब ये आ जाएगा बेटे ए इक्वल टू हाफ 441 इंटू साइन 60 डिग्री। अब कोई मुझे बताए कि साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? √3/2, यस, 1/2 इंटू 441 इंटू √3/2। अब देखो यहां पर एक जादू है, टू को टू से मल्टीप्लाइड करेंगे तो टू टू जा होगा 4, तो लास्ट में क्या आ गया? √3/4 इंटू 441, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। तो ध्यान देना कि अगर थीटा ट्रायंगल में 60 डिग्री आ जाए या फिर 120 डिग्री भी दिया हो तो हम आराम से डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। बोलो बेटे, आ रहा है इतना समझ में? हाँ, मैं एक बार और समझाता हूं बेटे। यहां देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। अभी तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल करा रहा हूं, अभी मैं बुक्स पर नहीं आ रहा हूं। देखो, यहां पर पूछा गया है एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ द सेगमेंट्स का फार्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो बेटे सेक्टर का तो हमें मालूम है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेटे, नेक्स्ट वीक से आपकी मैं थोड़ा सा एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा लूंगा, तो बेटे टाइम निकाल के रखिएगा, या तो 5 बजे वो टाइम होगा या फिर 4 बजे होगा। सिलेबस हम चाहते हैं कि आपका 31 अक्टूबर तक फिनिश हो, फिर हम एक एक चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर से, एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, ठीक है। कुछ बच्चे 4 बजे स्कूल से आते हैं तो कोई बात नहीं, हम 5 बजे अरेंज कर लेंगे क्लास को, ठीक है। एमडब्ल्यूएफ में, टीटीएस में तो आपका यही टाइम रहेगा 7 से 8, है ना। तो 5 बजे बेटे हैं सब बच्चे रेडी? ठीक है, चलो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैंने थोड़ा ये तुमको जो बताया ना, ए बी साइन थीटा, फिर 180 माइनस, यहाँ थोड़े बहुत तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत हो। अब डायरेक्टली ये लगा दो, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, तो यही आ जाएगा, 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441। बस आप इतना याद रखो कि सर ने मुझे ये बताया था कि अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है या 120 डिग्री है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर हमने यूज करना है। बोलो बेटे, इतना याद रखोगे? चलो, नोट करो बेटे, फिर बाकी आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दो, इसको डिवाइड दे दो 4 से। इसमें से 462 में से उसको माइनस कर देना, √3 की वैल्यू यूज कर लो, ठीक है। 1.732 √3 की वैल्यू, फिर आगे आप कर लेना इसको, ठीक है। चलो, अब मैं आता हूं आपके बुक पर क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। फिर ये जो बुक के क्वेश्चन बेटे आज ही आपके फिनिश हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2-3 आप घर से करेंगे। उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। कुछ और मैं टॉपिक्स आपको बताता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कुछ पॉइंट है ये। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है?
अगर सर्कल में आ गया तो इसका 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। स्क्वायर में आ गया तो ये वाला जो एरिया है ये क्वाड्रेंट होता है, ये वाला एरिया क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में। है ना, और क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो आपका 90 डिग्री आएगा, याद रखना। चलो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे करके दिखाओ। ये तो सब बच्चों को आना ही चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेटे वो पॉइंट में निकालोगे तब भी ठीक है, डायरेक्ट निकालोगे तब भी। तो किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझाने की जरूरत है क्या हमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं इसको चलो एक बार सॉल्यूशन करा ही देता हूँ। एरिया ऑफ द सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। वो आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू बेटे 22/7, आर की वैल्यू बेटे क्या दी हुई है 6, तो 6 × 6। ठीक है बेटे, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर में, इसको डिवाइड दे दो तो 1, डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रेशियो में भी आंसर लिख सकते हो। चलो बेटे बुक का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है जहां पर थीटा की वैल्यू 90 होती है, या फिर 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर सी सरकमफ्रेंस दिया हुआ बेटे 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। तो यहां से पहले हम निकालेंगे आर की वैल्यू। ठीक है, तो बेटे 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर इक्वल टू 22। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाइड, 7 उधर और बाकी का सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू 22 × 7 अपॉन में 2 × 22, 22 से 22 कट गया, R की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले आपको उसको 1 से 2 बार बहुत अच्छे से स्टडी करना है, रीड आउट्स करना है। उसके बाद में आपने देखना है क्या गिवन है और वैल्यू को हम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, अब एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, जब तक पाई की वैल्यू 3.14 ना दिया हो तब तक हम 22/7 ही रखेंगे। पाई की वैल्यू बेटे 22/7 और आर की जगह 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से बेटे 11, 11 7 जा 77 अपॉन में 4 2 जा 8 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आ रहा है वो स्क्वायर होगा। चलो आया बेटे समझ में। चलो, और कोई जरूरी नहीं कि आप इसको पॉइंट में लिखो,
आप इसको ऐसे ही रेशियो में छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन बेटे देखो, यहां पर क्या होता है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बेटे कोई भी क्लॉक में जब मिनट हैंड की लेंथ दी हुई हो, उसको हम लेंगे आर। उसको हम क्या लेंगे बेटे, आर, ठीक है। तो यहां पर ओ मिनट हैंड की सुई, इसको हम लेंगे आर, ओ ए, ओ ए, यानी कि आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज दी हुई है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट। बेटा ये छोटी सुई है, ये यहाँ पर 5 मिनट्स, ठीक है। कितना बेटे, 5 मिनट्स। यहाँ पर थी, यहां से यहां तक पहुंची है, ठीक है, 5 मिनट्स। बेटे ये सर्कल है, सर्कल में पूरा जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। और टोटल आवर्स या टोटल मिनट्स जो होते हैं वो होते हैं, जो मिनट्स होते हैं, आवर्स तो नहीं इसमें लिखोगे, मिनट्स होते हैं, वो होते हैं बेटे 60 मिनट्स। क्योंकि एक चक्कर में 60 मिनट्स में वो 1 आवर आपका कंप्लीट करता है। तो बेटे आप लिखोगे 60 मिनट्स में जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। तो बेटे 1 मिनट्स में कितना बनेगा एंगल, 360 में 60, जीरो से जीरो आ गया 6 डिग्री का। तो 5 मिनट्स में एंगल कितना बनेगा, 5 6 जा 30, यानी कि 30 डिग्री। तो जब भी ऐसा क्लॉक वाला क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो बनता है 6 डिग्री का, यानी कि 6 डिग्री का। तो याद रखना 1 मिनट्स एंगल स्वेप्ट बाय द क्लॉक इज 6 डिग्री, यानी कि 6 मिनट। तो आपने 5 मिनट में 30 डिग्री। अब बाकी का जो एरिया आएगा वो आएगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। बेटे एरिया लिखेंगे थीटा की जगह 30 अपॉन में 360 डिग्री इंटू 22/7, आर की जगह जो ऑलरेडी दिया हुआ है 14 इंटू 14। इसको काट दो बेटे, 2 आ गया, जीरो से जीरो, 3 18 12 आएगा बेटे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है। तो ऊपर बचा हमारा 22 इंटू 7, 154, नीचे बचा बेटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आया बेटे समझ में क्या सबको, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। तो बेटे आज की क्लास मैं आपकी यहीं पर ही ओवर करता हूं, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस आपको मैं बोलूंगा प्लीज आप घर से करके लाइएगा, बुक के ही क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। और मैं आपको भेज भी रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिनको आपने घर से करने हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे करने हैं बेटे आपने। जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा क्लास में आपको।
ओके, थैंक यू बेटे।